का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि लालू यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं। परसा से तेज प्रताप की साली करिश्मा को टिकट दिया गया है। आरजेडी के सिंबल पर परसा से करिश्मा चुनाव लड़ेंगी। रुपोली सीट से आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया है। रेणु कुशवाहा को बिहारीगंज से आरजेडी उम्मीदवार बनाया गया है। सिमरी बख्तियारपुर से यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट दिया गया है। बिहार चुनाव को लेकर आरजेडी की तरफ से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है और कई सीटें हैं जिनको लेकर देखिए अब जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके नाम जो है वो सामने निकल कर आए हैं। लालू यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल दिए हैं। परसा से बात की जाए, तेज प्रताप की साली करिश्मा है, उनको टिकट यहां से दिया गया है। आरजेडी के सिंबल पर परसा से करिश्मा चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा रुपोली सीट की अगर बात करें तो यहां से आरजेडी ने आपको बता दें कि बीमा भारती को टिकट दिया है। रेणु कुशवाहा को बिहारीगंज से आरजेडी उम्मीदवार बनाया गया है। सिमरी बख्तियारपुर की अगर बात करें तो यहां से यूसुफ सलाउद्दीन को टिकट पार्टी ने दिया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लालू यादव की तरफ से आपको बता दें कि जो उम्मीदवार हैं उनको सिंबल भी दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी एक एक करके देखिए सीटों को लेकर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम सामने निकल कर आ रहे हैं और अब इन 4 सीटों को लेकर भी जानकारी सामने निकल कर आई है। परसा से तेज प्रताप की साली हैं, करिश्मा को टिकट दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रुपोली सीट की अगर बात करें तो यहाँ से भी जो कैंडिडेट है उसका ऐलान किया गया है। आरजेडी ने यहां से बीमा भारती को चेहरा बनाया है, उन्हें टिकट दिया गया है। रेणु कुशवाहा को बिहारीगंज से आरजेडी उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा लालू यादव ने उम्मीदवारों को सिंबल भी दिए हैं। बड़ी जानकारी। अमित सिंह ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। अमित, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए आरजेडी की तरफ से कई सीटें हैं जिन पर प्रत्याशी जो है उनका ऐलान कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है और बड़ी चीज ये देखिए परसा से तेज प्रताप की साली करिश्मा को यहाँ पर टिकट दे दिया गया है। क्या जानकारी सबसे पहले तो लेकर इसको बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बेहद चौंकाने वाले ये टिकट जो बंटवारा हुआ है। अब आप समझिए कि तेज प्रताप यादव पार्टी से बाहर कर दिए गए और जिनका उनसे तलाक का केस चल रहा है, यानी उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनकी चचेरी बहन करिश्मा को लालू यादव ने टिकट दे दिया है। तो कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है उस परिवार से, जिस परिवार में के बहुत सारे एहसान जो है वो लालू यादव पर रहे हैं। दरोगा राय की पोती है और जाहिर है कि जब ये शादी टूटी थी तो उस समय छपरा के लोग, इस इलाके के लोग बहुत नाराज थे कि भाई लालू यादव के बेटे ने गलत किया तलाक देकर। तो अब उसी जो पुराने जो घाव है उसको भरने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरीके से लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि दरोगा राय के परिवार से उनका संबंध ठीक रहे और एक संदेश जाए। देखिए सब शुद्ध रूप से राजनीति है। लालू यादव इसके पारंगत हासिल है उनको। लालू यादव मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनको पता है कि इस बार साम दाम दंड भेद सब कुछ करना है और तेजस्वी को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर वो सब कुछ स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन तेज प्रताप यादव को भी वो स्वीकार करने को तैयार है कि तेजस्वी नहीं चाहते, क्योंकि तेजस्वी को पता है कि तेज प्रताप यादव जिस तरीके से ठने हुए हैं वो आज देखिए आज नॉमिनेशन करेंगे महुआ से आरजेडी के सिंबल पर मुकेश रोशन लड़ रहे हैं, वहां तेज प्रताप ने ताल ठोक दिया। तो इस बात को लेकर तेजस्वी बहुत नाराज है। लेकिन लालू यादव ने जिस तरीके से सिंबल बांटा है, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, जो खेसारी लाल यादव है जो भोजपुरी के मशहूर गायक है, उनकी पत्नी को भी देर रात करीबन 2:30-3 बजे के आसपास उनको टिकट चंदा को टिकट दे दिया गया। वो भी सारण के एक विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। तो आप समझिए लालू प्रसाद यादव पूरा सुपर एक्टिव हो गए। जिस तरफ नीतीश कुमार एक्टिव हो गए, आप देखें नीतीश कुमार ने किस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए चिराग पासवान को जो 3 सीटें दी गई थी जबरदस्ती उस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे। उसी तरीके से लालू यादव जो पीछे से ये कर रहे थे, कल आपने देखा भी किस तरीके से स्वाति तेजस्वी यादव के नॉमिनेशन में लालू
वो व्हील चेयर पे बैठ के पहुंच गए। तो ये दरअसल एक कोशिश की जा रही है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों को लाया जा रहा है। ये सारी पॉलिटिक्स जो है वो लालू यादव रच रहे हैं, क्योंकि लालू यादव को पता है कि कैसे वोट आएगा। वो पिछले 30 सालों में जो उन्होंने प्रयोग किए हैं अपने 15 साल के शासनकाल में या फिर जो पिछड़ों को जोड़ने में, तो लालू प्रसाद यादव सुपर एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए पूरी रात तक जो लालू यादव को कहा जाता है कि दवा खा के सो जाते हैं 10 बजे तक, बीमार है, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, मैं पूरी रात जगा हूं। मैंने 2:30 बजे भी जब मेरे सोर्स वहां बातचीत कर रहे थे उस समय भी लालू यादव सिंबल दे रहे थे। तो आप समझिए लालू प्रसाद यादव किस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने एक तरीके से बीड़ा उठा लिया है। और कांग्रेस परेशान है, क्योंकि जो कांग्रेस फिर से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी जब लालू थके हुए थे, लालू जब एक्टिव हुए तो कांग्रेस फिर बैकफुट पे आ गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार में जिस तरीके से लालू का इस मामले में खासकर जो जातीय समीकरण बनाने में, सिंबल बांटने में, उम्मीदवारों को चयन करने में उनकी बड़ी भूमिका रहती और थी। हमें तब यही देखना है कि ये जो एक्टिवनेस है ये कितनी रंग आगे लाती है चुनावों में जब रिजल्ट सामने आएंगे। ठीक है अमित, मैं लौटती हूँ आपके पास। तो देखिए बिहार में चुनावी सरगर्मी चरम पर है। नामांकन के साथ चुनाव